बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं मुकानी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी बाय कॉल से मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी तो आज की बाय कॉल है मंडे 4 मार्च 2024 के लिए। तो उस हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ जो है एक नया जो ट्रेंडिंग चार्ट चल रहा है, टेक्निकल चार्ट, जैसे कि वर्ल्ड वाइड जो है अभी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी जो है टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर भी अपने स्टॉक को जो है वो देखें कि इसके अंदर जो है कहाँ पे बाइंग बनती, कहाँ पे सेलिंग बनती है। एक क्लियर जो विजन होता है वो हम आपके सामने उस चार्ट पे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को जो ये डेली का चार्ट व्यू होता है जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं उस पर काफ़ी नॉइजी होता है। वो बाय एंड सेल, कभी रेड कैंडल बन रही, कभी जो है वो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो उसमें आपकी कन्फ्यूजन जो है काफ़ी बढ़ जाती है और आप जो है वो डिसीजन सही नहीं ले पाते, इसलिए आप अपना नुकसान जो कर बैठते हैं। और ज़्यादातर जो लॉसेस की वजह यही है कि हम टेक्निकल देखते हैं लेकिन समझने जो है एक समझ ना होने की वजह से, दूसरी बात जो है टेक्निकल नॉइजी चार्ट की वजह से जो बार बार आपको रेड कैंडल दिखाई देती है, ग्रीन कैंडल बनती है। जब रेड कैंडल आप सेल करते हैं तो साथ ही जो है वो स्टॉक ऊपर चला जाता है, जब ऊपर आप उसको बाय करते हैं तो साथ ही स्टॉक नीचे आ जाता है। इन दोनों सूरतों में आपको जो है वो लॉस होता रहता है। उससे बचने के लिए जो स्टॉक है उसको इस जो चार्ट है इसके ऊपर देखेंगे तो आपको जो क्लियर विजन आपको सामने होगा और आप एक बेहतर डिसीजन, एक बेहतर फैसला जो है आप कर सकेंगे। उससे पहले जो है थोड़ी सी मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले आपको अर्ज किया कि भाई मार्केट जो है इस वक्त पॉजिटिव मोमेंटम का तो मौजूद तो है, लेकिन एक खास जो सिलेक्टिव स्टॉक हैं उन्हीं के अंदर मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। और वो एक हैवी जो वेट शेयर्स हैं, लाइक एंग्रो है, लाइक जो ऑल सेक्टर है या ATRL है, इस तरह के जितने भी स्टॉक हैं जो या सिस्टम टाइप, इस तरह जो हैवी वेट स्टॉक होते हैं उनके अंदर मूवमेंट हो रही है लास्ट कुछ दिनों से। और आपको जो है वो इंडेक्स में जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम सिर्फ हैवी वेट की हद तक ही है। इसको अभी मुकम्मल ओवरऑल जो है वो आप देखें तो बाकी स्टॉक जो बाकी शेयर्स हैं वो नहीं चले। तो एक ख़ास स्टॉक हैं, जो ख़ास हैवी वेट स्टॉक होते हैं उनके पॉइंट्स गेन करके एक मार्केट को सहारा दिया जा रहा है ताकि जो है पब्लिक जो है मार्केट के अंदर इन हो, पब्लिक मार्केट के अंदर बाइंग करते आए और एक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग वाला माहौल पैदा हो, जो अभी तक जो है वो नज़र नहीं आता कि जो एक स्टॉक इस तरह मिड साइज शेयर्स हैं, जितने भी स्टॉक हैं 70% वो अभी तक उनमें हिलजुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक है, जो पहले मैंने आपके सामने स्टॉक का जिक्र किया, इनमें ही इस वक्त हिलजुल मौजूद है, जिनके जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो रिजल्ट आए हैं फाइनेंशियल्स, उनके अंदर भी आप जो है एक मूव आप देख सकें। बाकी ओवरऑल जो है मार्केट डल है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बाय कॉल की जाती है, अगर आप उनके जो टेक्निकल तौर के ऊपर उनके बाय एंड सेल लेवल को फॉलो करें और एक जो है सब्र और तहम्मुल के मार्केट के अंदर बैठें, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप जो है मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सब्र की ज़रूरत है। अगर आप सब्र है और एक जो है वो मार्केट को थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, नो हाउ आपको है मार्केट की, शेयर की आपको नो हाउ है, कहाँ बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो इसमें जो है आप इस मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी मार्केट में करेंगे, एग्रेसिव बाइंग करेंगे, तो आप मार्केट के अंदर जब स्टक हो चले जाएंगे और आपको अगर शेयर्स की नॉलेज ना हो तब भी आप मार्केट के अंदर स्टक हो सकते हैं। तो अभी चलते हैं स्टॉक की तरफ ताकि आपको जो है उस हवाले से जो है वो गाइड किया जाए। स्टॉक का नाम है जी आगा स्टील लिमिटेड। और आगा स्टील 11 से 30 पे क्लोजिंग इसकी आई है और ईयर का हाई है वो तकरीबन 17 के करीब है और ये टर्न 9 है, तो तकरीबन काफ़ी जो है स्टॉक को ये बॉटम की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर बाइंग क्यों करनी चाहिए, उसकी ये दो वजूहत हैं। नंबर एक वजह ये है कि आज जो इन्फ्लेशन के रेट आए हैं वो तकरीबन 23% के करीब आए हैं, जो कि अच्छा साइन है मार्केट के लिए। और जब ऐसे इन्फ्लेशन के रेट डाउन आते हैं तो फिर आगे इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें शुरू हो जाती हैं और उस हवाले से जो आगा स्टील
स्टील सेक्टर है, आपका सीमेंट सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है। इस तरह आप देखा सल आज जो है वो अचानक उसके मुंह, हालांकि रिजल्ट उसका बैड आया है, लेकिन अचानक उसकी मूव आई, उसी वजह से आई है कि इन्फ्लेशन नंबर जो है वो डाउन होने की वजह से उसके अंदर जो है वो मूवमेंट आई है। दूसरी वजह ये कि जितने भी इसका फ़ायदा किस कंपनी को होता है इंटरेस्ट रेट कम होने का, स्पेशली वो कंपनी जो लोन पे काम करती हैं और इन्होंने बैंक से लोन लिए होते हैं, उन पे कर्जा होता है, और उस हाई जो है डेप्ट की वजह से, हाई लोन की वजह से वो जब अपना मेजर जो इन्वेस्टर हिस्सा है वो सूद में और उसमें अदा करते हैं, और उनका जो प्रॉफिट है वो कम होता रहता है, और वो जो है एक स्टेज के ऊपर आके जो है वो लॉस पे चली जाती है। इसकी बड़ी वजूहत यही है। तो अब जब वो इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें होंगी, इनके कर्जे जो हैं वो ज़ाहिर बात उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, और जब भी फ़र्क पड़ेगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो तमाम इतनी चीज़ें वो लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये भी वजह है। उसके साथ साथ जो एक मेन वजह ये है कि आगे गर्मियाँ सीज़न जब स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन की तरफ जो है फिर दोबारा रुझान जाएगा, फिर इसकी जो है वो तेज़ी होगी सीमेंट के अंदर, साथ साथ जो है वो स्टील भी इसके पीछे चलेगा। तो ये रीज़न है कि आप इसको इन लेवल पे बाय कर सकते हैं, इसमें करवाने वाली बात कोई नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो एक बॉटम पे जब एक शेयर पहुंच जाता है तो वहाँ पे हम इसकी बाइंग नहीं करते, और जब वो एक बढ़ जाता है हाई लेवल, वहाँ पर इसकी बाइंग अब कर बैठते हैं, बस में ठक हो जाते हैं। इसी आगाज को अगर आप 15-16 की रेंज के अंदर लेंगे तो बेवकूफ़ी होगी। अगर आप इन लेवल पे भी आप इस शेयर को मिस करेंगे और आप जो है वो घबराएंगे, तो फिर आप मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते। फिर ये जो है बॉटम के ऊपर आपको बाइंग करनी है, तभी आप मार्केट से जो है पैसे कमा सकेंगे। अदरवाइज जो है फिर चीज़ बढ़ जाती है, फिर पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको आप जो है छोड़ दें। अच्छा, अब मैं आपके सामने दो चार्ट आपके सामने पेश करूंगा, और उस चार्ट के हवाले से आपको पता कि भाई आपको कौन सा चार्ट जो है वो इजी वर्किंग के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। पहला चार्ट आपके सामने, ये जो नॉर्मली चार्ट है, इस तरह आप इस पे जो है आप काफ़ी वीडियो यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, वो तकरीबन इस टाइप की चार्ट को यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल चार्ट है, और इसके अंदर आप देखें तो आप इसके अंदर एक फैसला आप नहीं कर पाते कि आपको कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो, अगर यहाँ पे आप बाई करेंगे सपोज इस लेवल के ऊपर आके, तो आसानी मार्केट जो है वो गिर जाती है, और ये यहाँ पे आपको जो स्टॉक जो आपने यहाँ पे लिया होगा 16 की रेंज के अंदर, वो आपको दोबारा 14-15, 14-15 की रेंज में आ जाता है। तो फिर यहाँ पे आप जो इस चीज़ को यहाँ पे आप हार के सेल करते हैं, तो फिर दोबारा यहाँ से मूवमेंट आती है, दोबारा फिर ये स्टॉक आपको 16-17 में मिल रहा होता है। तो जब यहाँ पे कोई बाइंग करेगा इसकी 16 में, दोबारा फिर ये आप देखें तो इससे शार्प डिक्लाइन आया है इस शेयर के अंदर, और अभी ये शेयर तकरीबन 11 की रेंज के अंदर आ चुका है। तो इस तरह के लॉसेस से बचने के लिए, इस तरह के जो है वो डिसीजन लेने के लिए आपको एक प्रॉपर चार्टिंग की ज़रूरत है, एक प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, जिसको आप तभी आप इस स्टॉक से, इस मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि अब किसी ने बाय किया इस तरह पे, पहले करेंगे यहाँ बॉटम पे आप बाय करेंगे, यहाँ पे इन लेवल के ऊपर, तो जब ये शेयर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ बाय करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी भी, यहाँ पे आपकी जो है बाइंग बनती है। अब इससे डाउन जो है देखें तो आपकी जो रिस्क है वो कम है। आपने ये भी चीज़ देखनी है कि मैं जिस स्टॉक को बाय कर रहा हूँ उसका ईयर का लो क्या है, उस ईयर के लो के आसपास फिर तो आप इस तरह बाइंग कर सकते हैं। उसके अंदर जो नीचे जाने के चांसेस, जो रिस्क है वो कम है, बनस्पत जो है इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अब 11 पे मौजूद है, तो कितना नीचे 9 पे आ जाएगा, एक 2 रुपये का फ़र्क है, लेकिन ऊपर आप देखें तो 4 से 5 रुपये का फ़र्क आप जो है वो आप इसके अंदर गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपके सामने एक नॉर्मल चार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं डेली, उसके ऊपर वीडियो बनाते हुए या नॉर्मली मार्केट का डेटा लेते हुए शेयर पे सर्च करते हैं, उसको हर यूट्यूबर यूज़ करता है, या हर टेक्निकल जो है वो आपको इन पे नज़र आता है। अब दूसरे चार्ट की तरफ मैं लेके जाता हूँ आपको, जहाँ पे अभी जो असल जो इस तरह इस चार्ट की बड़ी जो है वो दुनिया वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये एक बड़ा अच्छा जो जैपनीज इसको जो चार्टिंग है इसके ऊपर हम बात करते हैं। जी, तो ये आपके सामने जो ये जैपनीज चार्ट है, इसको आप देखें तो आपके सामने क्लियर एक व्यू है एक आगा स्टील का। तो आप देखें जब ये स्टॉक अगर बॉटम की तरफ जाएगा, इसमें सेलिंग है, तो ये सेल ही हो रहा है यहाँ पे आके से। जब इसने ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल को जब इसने ब्रेक किया, तो यहाँ आपकी जो है वो बाइंग बन जाती है, और इसी कैंडल के नीचे आप जो है इसका जो है वो स्टॉप लॉस रख के आपके काम कर सकते हैं।
तो एक अच्छे गेन के लिए, एक अच्छे जो है वो प्रॉफिट के लिए आपको किसी भी स्टॉक का बॉटम, उसका रेजिस्टेंस, उसके जो है वो सपोर्ट वो आपको मालूम होनी चाहिए, और उसके साथ एग्जिट कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, वो भी आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। तो इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको जो है एक बेहतर व्यू पेश कर रहा है बनिस्बत जो है वो जो नॉर्मल हम डेली हम चार्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक और क्लियर आपको हो जाता है चीज़। मैं थोड़ा जूम किया ताकि आप इसको जो है इसको ज़्यादा जो है इसके अंदर आप इसको आप देख सकें, करीब से आप देख सकें। और जी, अभी आपके सामने जो ये लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप देख सकें, गौर से इस देखें, और आपको एग्जैक्ट जो है आपको सिचुएशन यहाँ पे नज़र आएगी। इसमें आप एक और इसमें आप ये चीज़ देखें कि ये वो जो चार्ट है जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो डेली टेक्निकल, डेली डेली वो बन रहा होता है कैंडल, कभी ग्रीन, आज ग्रीन बनी है कल रेड बन जाएगी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ये उस वक्त तक जो है कैंडल रेड ही रहेगी जिस वक्त तक ये इसका जो लो है अगर वो ब्रेक करता है। सर आज का लो इसके बनाया है 11.5, इस क्लोजिंग आई है, और जब इसकी 11.5 से नीचे क्लोजिंग आएगी तो फिर दोबारा ये रेड कैंडल यहाँ पे एक और जो है बन जाएगी। सेम इस तरह जब यहाँ पे इसकी इसमें बुलिश मोमेंटम कायम हुआ, इसका जो क्लोजिंग आई 11.5 की, और इसको जिस वक्त इसने ब्रेक किया 11.5 को, नेक्स्ट जो क्लोजिंग आई है वो 11.70 की आई है। तो इसको जब ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट जो बनता है वो इसकी बाइंग यहाँ पे आपकी बनती है। लेकिन आप देखें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कैंडल बनी है 10 अक्टूबर को, फिर ये बनी है 13 अक्टूबर को, फिर ये 18 को जो है इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी है, इस तरह जो है 18 को, 19 को, और 20। इसके अंदर जो डिफरेंस, डे जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा, कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी जो है वो 1 वीक के अंदर जो है वो बुलिश मोमेंटम कायम हो जाता है, कभी जो है इसके अंदर महीना भी लग जाता है। तो जो पेशेंस वाले हजरात हैं जो है वो बॉटम पे और एक स्टॉक को लेके उसको रखना जानते हैं और उसके अंदर सब्र होता है, तो वो एक अच्छा गेम यहाँ से कमा सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे भी बाय करेंगे, सपोज 11 की रेंज के अंदर, सर अभी ये स्टॉक 11 की रेंज में आया हुआ है, तो इसके अंदर आप अगर आप सोचें तो इसका तकरीबन जो हाई बनता है वो 16 के आसपास अगर आप देखें तो वो बनता है 15.60 से हाई लगाया। तो अब आपके जहन में ये चीज़ हो कि आप जो है यहाँ से तकरीबन 15 से ऊपर आप इसको जो है वो आप सेल करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आपने स्टॉक को जो है बाय किया हुआ है, तो आपको एक क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि भाई 15 के आसपास और 16 के आसपास इसमें रिजेक्शन आती है, यहाँ पे जो है ये काफ़ी स्टॉक थक जाता है और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो इसलिए अगर कोई इसको आपको मालूम नहीं होगा और आप यहाँ बाय करेंगे तो आप इसमें स्टक हो जाएंगे। तो ज़्यादा आपको जो है नॉलेज पूरा इसको जो बाय एंड सेल जो लेवल है वो आपको मालूम होने चाहिए, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको मालूम होनी चाहिए, तब मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, इसकी ईयर जो 11.30 से 11.5 का जो बनता है लेवल, इसके अंदर आप इसकी एक्यूमुलेशन जो है आप कर सकते हैं, इनिशियल आप इसके अंदर बाइंग आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद खुदा ना खास्ता ये इसको दोबारा कैंडल, इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद एक और कैंडल बनती है यहाँ पे जो तकरीबन जो है इसके आसपास बनती है 60 से 40-30 के दरमियान बनती है। तो यहाँ पे आप इसके दोबारा आप एवरेज करते हुए आपको दोबारा यहाँ बाय कर सकते हैं। तो ये आपके दो लेवल बन जाते हैं। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन जो इसकी ये दो कैंडल बनी है इसके नीचे 9.75 का स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ भी आप गौर करेंगे, जब ये दोबारा अगर इन लेवल पे आता भी है, ये जो है एक डबल बॉटम होता है, तो या तो ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ से दोबारा एक अच्छी जो है आपको गेन यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर इतना डाउन नज़र नहीं आता क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें हो रही हैं, साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन भी का नंबर कम आए, तो होपफुली ये स्टॉक यहाँ से जो है वो आपको एक अच्छा गेन यहाँ से दे सकता है। उसके बाद फिर अगर आप इसको सेल जो लेवल होते हैं उस पर जाएंगे तो आपको जिसके इनिशियल रजिस्टेंस जो हम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है तकरीबन 11.75, तो आप वहाँ पे इसकी इनिशियल
25% आप सेल कर सकते हैं। अगर आपने गैस एरिया 30 और गैस एरिया 5 और नीचे वाला लेवल आपने लिया होगा 50-50% करके, तो यहाँ पे आपने इनिशियल 25% सेल करना है। तमाम एक साल आपने सेल नहीं करना किसी भी स्टॉक को ऊपर जाते हुए, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय सेल करेंगे, वो फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा बाय करेंगे, फिर उस तरह जो है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपको क्लियर जो एक नज़र आ रहा है, ये क्लियर इस तरह नहीं है। यहाँ पे जो है बीच में सेल भी हुआ होगा, नीचे भी आया होगा, लेकिन उससे जो प्रीवियस लो है वो उसको ब्रेक नहीं किया, इसलिए कैंडल लगातार कैंडल यहाँ पे जो है वो बनती जा रही है। तो उसके बाद 1240 का लेवल बनता है, या आप ये देखें तो नेक्स्ट रजिस्टर यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आप इसको रिमेनिंग 25% सेल कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन जो है वो 13 की रेंज के अंदर आ रही है रजिस्टर, जहाँ पे आप इसको जो है 25% सेल कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 75 और 70 का एरिया बनता है, यहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत सेलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास स्टॉक जो है वो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा तो आप उसको रिमेनिंग 15-16 के दरमियान जो है कहीं भी आपको मिलता है ऊपर, वहाँ पर आपको सेलिंग आप कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप बाइंग एंड सेल करते हुए बॉटम पे शेयर्स को बाय करें, और जाते हुए जो है ऊपर ऊपर वाली साइड पे आपने उसको अपने स्टॉक को निकालना है 25% 30% करके, ताकि आप मार्केट के अंदर आपके पास कैश खुला हो जाए। फिर वो स्टॉक दोबारा अगर आपको उन सपोर्टिंग एरिया से मिलता है, तो दोबारा आप उसको जो आपने सेल किया होगा दोबारा आप उसको बाय कर सकते हैं। तो एक ही स्टॉक के अंदर भी आप मल्टी टाइम जो है ट्रेडिंग करते हुए आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ आपको एक जो है वो सब्र होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्टॉक को क्यों बाय कर रहा हूँ, क्या वजूहत हैं, और क्यों बाय करना चाहिए, क्या रीज़न, स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो तमाम चीज़ें आपके पास अगर नॉलेज मुकम्मल होगा तो आप इस मार्केट से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, एक नई चार्टिंग के साथ, एक नई जो है व्यू के साथ, और इसमें जो है आपको क्लियर जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं कि मार्केट, ये स्टॉक जो है एक ट्रेंड क्या है, बुलिश में मोमेंटम के अंदर है, या बॉटम पे है, या इस पे बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये कहाँ पे सपोर्ट बना है, तमाम चीज़ें आपको इस चार्ट के अंदर जो है क्लियर जो है वो मिल जाती हैं। तो इस तरह जो है मार्केट का एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग व्यू के साथ जो है काम करें तो कोई मसला नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छे स्टॉक का इंतखाब करें तो आप मार्केट से जो है 4 पैसे कमा सकते हैं। जी, तो इसके साथ साथ अगर आपने हमारे फ्री में सर्विस का हिस्सा बनना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपसे रब्ता कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब ट्विटर पे जो है हमें फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।